और कराची में एक और ट्रैफिक हादसा, नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर ने बाइक, रिक्शे और कार को रौंद डाला। बाप बेटा जाँ बहक, गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी, ट्रेलर ड्राइवर फरार। पीटीआई रहनुमा और पंजाब के साबिक वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश मिली। लाहौर पुलिस के मुताबिक गोली लगी लाश असमनाबाद में सर्वेंट क्वार्टर से मिली। मकतूल की उम्र 38 से 40 साल के दरमियान। जल्द कातिलों का सुराग लगा लेंगे। मुनशियात बरामदगी केस, अदाकार साजिद हसन के बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने मुल्क की 2 बड़ी कोरियर कंपनीज के जरिए करोड़ों रुपए की मुनशियात मंगवाई। साहिर हसन ने 12 से ज्यादा ग्राहकों के नाम भी बता दिए। कहा 5 साल से मॉडलिंग कर रहा था, 13 साल से नशे की लत में मुब्तला हूँ। मुनशियात फरोशी के लिए स्नैपचैट इस्तेमाल करता था। बाजिल और यहिया से मुनशियात लेता हूँ। हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए अदा करता हूँ। मुनशियात स्मगलिंग के 2 मुकदमात में मुलजिम अरमगान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। नारकोटिक्स फोर्स मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करे, अदालत का हुक्म। पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अप्रैल में $2 अरब के मुआहदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। तयशुदा एग्रीमेंट्स को 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेजबान सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गवादर पोर्ट पर तिजारत से खित्ते पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वक्त की जरूरत करार। मसले कश्मीर पर हिमायत का शुक्रिया। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। सदर इल्हाम इल्यूफ ने कहा मुआहदे 2 तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हैं। गजा और खित्ते की सूरत हाल पर दोनों मुमालिक का यकसा मौक़िफ़। दोनों मुमालिक में कई मुआहिदों और मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ की सदर इल्हाम इल्यूफ से 1-on-1 मुलाकात। सदारती महल पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका, अप्रैल में एनएफसी बुलाएं वरना मई में सरप्राइज देंगे। नेट हाइडल के 2000 अरब रुपए मुआफ नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आइन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं मिली। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आईपीपी से बाहिमी मुशावरत और रजामंदी से मुआहदे तब्दील हुए। सोलर पर टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी की सेनेट कायमा कमेटी में गुफ्तगू। बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया। कहा रमजान में चोरी वाले फीडर्स पर भी सहर और इफ्तार में बिजली देंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने। रावलपिंडी स्टेडियम में टाइगर्स की बैटिंग जारी। मैच जीतने की सूरत में न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। बांग्लादेश की शिकस्त भी शाहीनों को टाइटल की दौड़ से बाहर कर देगी। क्या चैंपियंस और मैच विनर्स ऐसे होते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट वेंटिलेटर पर क्यों आई? चैंपियंस ट्रॉफी में शर्मनाक परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कौन? दूसरा ओपनर क्यों सेलेक्ट नहीं किया? बाबर आजम से ओपनिंग क्यों कराई? दूसरा फ्रंटलाइन स्पिनर स्क्वाड में क्यों नहीं था? सवालात ढेरों मगर जवाब एक भी नहीं। स्टेडियम बना लिए, टीम नहीं बनाई। पर्ची सिस्टम खत्म करें, बड़े नामों से जान छुड़ाएं। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की नाकिस परफॉर्मेंस पर फट पड़े। चैंपियंस ट्रॉफी में आगे के सफर पर अगर मगर। बांग्लादेश की जीत और न्यूजीलैंड की हार की दुआएं करना होंगी। अगर भारत ने न्यूजीलैंड को हराया और पाकिस्तान भी बांग्लादेश को शिकस्त देने में कामयाब हुआ तो कहानी रन रेट पर आएगी। नाकिस फील्डिंग, गैर मेयारी बॉलिंग, सुपरस्टार्स के चेहरे से नकाब उतर गया। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह फकत 2 विकेटें ही ले सके। शाहीन अफरीदी ने 8 ओवर्स में 74, हारिस ने 7 ओवर्स में 52 रन दिए। खुशदिल शाह ने शुभमन गिल का कैच गिराया। सऊद शकील ने शरियास अय्यर को गोल्डन चांस दिया। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला दूसरी टीमों पर है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कहानी खत्म हो चुकी है। अल्लाह से उम्मीद है, लेकिन बतौर कप्तान ये चीजें पसंद नहीं। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ शिकस्त को तस्लीम करते हैं। दोनों मैचेस में हम बहुत बुरा खेले। किस्मत भी दलेरों का साथ देती है। 30 साल पुरानी सोच से खेल कर कैसे जीत सकते हैं? शाहिद अफरीदी की ग्रीन शर्ट्स पर तनकीद। मॉडर्न डे क्रिकेट में 35-35 डॉट बॉल्स खेलना जुर्म है। शिकस्त से क्रिकेट सिस्टम बेनकाब हो गया।
मोहम्मद यूसुफ भी बरस पड़े। प्रोग्राम जोर का जोड़ में माहिरीन के जानदार तज्जिए। चैंपियंस ट्रॉफी के धुआंधार मुकाबले क्रिकेट मेला रावलपिंडी में सज गया। कीवीज की दावत पर बंगाल टाइगर्स की बैटिंग जारी। मैच में कामयाबी न्यूजीलैंड और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। बंगाल टाइगर्स को शिकस्त हुई तो पाकिस्तान भी इवेंट से बाहर हो जाएगा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का मिशन पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात शुरू। तकनीकी टीम वफाक और सूबाई हुकूमतों से मुतालिक मंसूबों के लिए सिफारिशात और तजावीज़ का जायजा लेगी। कार्बन टैक्स से लेवी लगाने की तजवीज़। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं बजट से मुतालिक सनसनी कम करने जा रहे हैं। PIA को रवां साल प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। भारत से तिजारत का मामला जियोपॉलिटिकल करार। तिब्बी आलात, अद्वियात के खाम माल, कागज़ और मोटरसाइकिलों के पुर्जों समेत दीगर अशिया पर ड्यूटी में कमी करें। FPCCI ने वजारत तिजारत को नए बजट के लिए टैरिफ तजावीज़ पेश कर दी। 5 साल पुरानी तामीराती मशीनरी की दरामद पर पाबंदी हटाने की भी तजवीज़। मुनशियात बरामदगी केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम डार्क वेब के जरिए ऑर्डर बुक कराता था। मुनशियात कैलिफोर्निया से इस्लामाबाद और लाहौर आती थी। SIU के मुताबिक रकम की मुंतकली से मुतालिक बैंक हुकाम को खत भेजे जाएंगे। मुल्क भर में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की तवक्को। लाहौर में बारिश, इस्लामाबाद और KP में ज़्यादाबारी, शिमाली इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली हरधर्मी से जंगबंदी मुआहिदा खतरे में। हमास का 620 कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद बातचीत से इनकार। कहा इसराइल मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की डिटाई। गजा में दोबारा लड़ाई शुरू करने की धमकी। सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमरीका न्यूट्रल करारदाद का मुसवदा पेश करेगा। कीव में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। रूस पर पाबंदियों के एक और पैकेज की मंजूरी। और स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स का मेला फिल्म कॉन्क्लीव ने लूट लिया। बेहतरीन मूवी करार टिमोथी चालमेट ने बेहतरीन अदाकार और डेमी मूर ने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। तकरीब में फिल्मी सितारों की रेड कारपेट पर एंट्री।